नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मैनेजिंग कमेटी मीटिंग्स कंडक्ट कैसे की जाती है। दोस्तों, आज गणेश चतुर्थी का दिन है। महाराष्ट्र मुंबई में आज का दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज अपने वीडियो को चालू करने से पहले आज एक बार हम लोग सब मिलके बोलेंगे गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट कैसे की जाती है। मैनेजिंग कमेटी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए सबसे पहले मेजर रोल जो होता है वो सेक्रेटरी का होता है। सोसाइटी का जो सेक्रेटरी है वो पहले इस करंट मंथ में जो मेजर डिसीजंस लिए गए हैं और आने वाले टाइम में जो वो मेजर डिसीजन लेने वाले हैं उससे रिलेटेड पहले चेयरमैन के साथ में डिस्कशन करता है। और डिस्कशन करने के बाद में वो एक एजेंडा फाइनलाइज करता है कि ये एजेंडा के ऊपर इस करंट मंथ का मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट किया जाना चाहिए, जिसके ऊपर चेयरमैन का सहमति होता है। उस एजेंडा को तैयार करने के बाद में जो मैनेजिंग कमेटी का डेट डिसाइड होता है चेयरमैन और सेक्रेटरी के बीच में। जनरली ऐसे देखेंगे तो हर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो मैनेजिंग कमिटीज़ हैं वो अपना एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करके रखते हैं। जैसे सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, या जैसे थर्ड संडे ऑफ एवरी मंथ, ऐसे एक पर्टिकुलर डे फिक्स करके रखते हैं। उस डे के ऊपर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट किया जाता है। इसका एक रीज़न ये भी रहता है कि अगर डेट फिक्स रहेगा तो जो मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स हैं वो अपना वर्क शेड्यूल उस प्रकार से एडजस्ट करके लेते हैं ताकि मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के दिन वो फ्री हों। तो पहले एक बार एजेंडा डिफाइन होने के बाद जो सेक्रेटरी है, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग की जो डेट डिसाइड होती है उस डेट के 3 दिन पहले, उस मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के डेट के 3 दिन पहले मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को प्रिंटेड फॉर्म में जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का नोटिस है वो हर एक को हैंडओवर करता है और उससे एक्नॉलेजमेंट लेता है। लेकिन अभी आजकल कैसे है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, ईमेल आईडी है और ईमेल और व्हाट्सएप ये दो कम्युनिकेशन के लिए लीगल माने जाते हैं। इसके कम्युनिकेशन को लीगल कंसिडर किया जाता है। तो इसके लिए बहुत से मैनेजिंग कमिटीज़, या आप बोल सकते हैं मैक्सिमम मैनेजिंग कमिटीज़, अब हार्ड कॉपीज़ देने के बजाय ईमेल के ऊपर जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का नोटिस है वो अपने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को सेंड करते हैं। और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स एक बार मेल मिलने के बाद मेल पे मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का नोटिस उन्होंने रिसीव किया है, इसका एक कंफर्मेशन मेल रिटर्न में भेज देते हैं, जो कि एज एन एक्नॉलेजमेंट मैनेजमेंट के पास में रहता है। उसी तरह से काफ़ी सोसाइटीज़ में मैनेजिंग कमेटी के अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। तो कुछ कमिटीज़ ऐसा भी करते हैं कि वो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का नोटिस है वो पोस्ट कर देते हैं और मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स वो रीड करने के बाद नोटिस मिलने का कंफर्मेशन मैनेजिंग कमेटी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर कंफर्म कर देते हैं। तो ये भी एक तरह से एक्नॉलेजमेंट मिलने जैसा ही है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सेक्रेटरी है वो चेयरमैन से डिस्कशन करके एक एजेंडा पहले तैयार करता है
कौन से मेजर डिसीजंस कुछ करंट मंथ में उन्होंने लिए हैं, या कोई मेजर एक्सपेंसेस उन्होंने किए हैं, कोई बड़े खर्चे किए हैं, तो उनको मैनेजिंग कमेटी मेंबर से अप्रूवल लेने के लिए वो सब एजेंडा वो चेयरमैन के साथ में डिस्कस करके एक एजेंडा का लिस्ट तैयार करता है। और एक बार एजेंडा तैयार होने के बाद मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का जो डेट डिसाइड हुआ है उससे 3 दिन पहले मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को वो नोटिस सर्व किया जाता है। अब इसमें जो मैनेजिंग कमेटी का नोटिस है उसमें 4 ऐसे एजेंडाज होते हैं जो स्टैंडर्ड हैं, जिनमें जनरली कोई चेंज नहीं होता है। जो फर्स्ट नोटिस का जो फर्स्ट एजेंडा होता है वो है चेयरमैन के अपॉइंटमेंट के बारे में, मतलब टू अपॉइंट चेयरमैन फॉर द मैनेजिंग कमेटी मीटिंग। तो मीटिंग का चेयरपर्सन अपॉइंट किया जाता है, उसके लिए सबसे पहला एजेंडा होता है चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए। सेकंड एजेंडा होता है टू रीड एंड कंफर्म द लास्ट मैनेजिंग कमेटी मीटिंग मिनट्स, मतलब जो लास्ट मंथ में मैनेजिंग कमेटी मीटिंग हुआ है उसके जो मिनट्स हैं उनको कंफर्म करने के लिए। थर्ड जो एजेंडा है वो होता है लास्ट मंथ का जो एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है, इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट है मंथली, उसको अप्रूव करने के लिए। टू डिस्कस एंड अप्रूव इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट ऑफ द लास्ट मंथ। ये 3 एजेंडास नोटिस में स्टैंडर्ड होते हैं। उसके बाद एक एजेंडा लास्ट में वो भी स्टैंडर्ड होता है, वो होता है चेयरमैन के परमिशन से लास्ट मोमेंट में आने वाले कोई एजेंडास रहेंगे या किसी तरह का कोई डिस्कशन होता है चेयरमैन के परमिशन से, अपार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंडा, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए एजेंडा से हट के अगर किसी टॉपिक के ऊपर चेयरमैन के परमिशन से कोई डिस्कशन होता है तो लास्ट का एक जो पॉइंट होता है वो पॉइंट भी फिक्स रहता है। तो इस तरह से मैनेजिंग कमेटी मीटिंग का नोटिस तैयार होता है। अब ये मैनेजिंग कमेटी मीटिंग जब कंडक्ट होता है तो मैनेजिंग कमेटी मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए सेक्रेटरी का होना जरूरी है। सेक्रेटरी सबसे फर्स्ट एजेंडा कंडक्ट करता है और मैनेजिंग कमेटी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए पहले चेयरमैन को चेयरमैनशिप पोस्ट ऑफर करता है। चेयरमैन उस रेस्पेक्ट को एक्सेप्ट करता है, वो चेयरमैन एज ए चेयरमैन वो मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्ट करता है या इन्फॉर्म करता है। इस तरह से मीटिंग स्टार्ट होती है। मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का एक पर्टिकुलर कोरम होना जरूरी है। अब ये कोरम कितना होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का संख्या क्या है। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स कितने हैं उसके ऊपर कितना मेंबर्स एज अ कोरम अवेलेबल होना चाहिए मैनेजिंग कमेटी मीटिंग के टाइम पे। अगर मैनेजिंग कमेटी में 11 मेंबर्स हैं तो उसमें से 6 मेंबर्स कोरम के लिए होना जरूरी है। अगर मैनेजिंग कमेटी में 13 मेंबर्स हैं तो ऐसे में 7 मेंबर्स का होना जरूरी है। अगर मैनेजिंग कमेटी में 15 मेंबर्स हैं तो ऐसे में 8 मेंबर्स कोरम कंप्लीट करने के लिए होना जरूरी है। अगर मैनेजिंग कमेटी में 17 मेंबर्स हैं तो 9 मेंबर्स का होना इंक्लूडिंग सेक्रेटरी एंड चेयरमैन
जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो इंक्लूडिंग चेयरमैन एंड सेक्रेटरी। तो अगर मैनेजिंग कमेटी में 17 मेंबर्स हैं तो 9 मेंबर्स का होना ज़रूरी है, और उसी तरह से अगर मैनेजिंग कमेटी में 19 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स का होना ज़रूरी है। दोस्तों, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग को स्टार्ट करने के टाइम कोरम कंप्लीट है, लेकिन मेंबर्स सिग्नेचर करके अगर मैनेजिंग कमेटी मीटिंग छोड़ के बीच में चले जाते हैं तो ये गलत है। जब तक आपके एजेंडाज हैं, मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स ने एक बार सिग्नेचर करने के बाद, अटेंडेंस मार्क करने के बाद मैनेजिंग कमेटी मीटिंग को तब तक छोड़ के नहीं जाना है जब तक कि आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एजेंडाज पूरे नहीं हो जाते हैं। दोस्तों, किसी भी रिजोल्यूशन को पास करने के लिए उस रिजोल्यूशन के वक्त मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का कोरम पूरा होना जरूरी है। अब इसके बाद में क्या होता है, कभी कभी मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके अगर कोई स्पेशल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट करवाना है तो वो एटलीस्ट 1/3 मेंबर्स ने सिग्नेचर करके एक एप्लीकेशन सेक्रेटरी को देना होता है, और वो एप्लीकेशन मिलने के दिन से 7 दिन के अंदर सेक्रेटरी ने मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का एक स्पेशल मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी होता है। लेकिन इन केस अगर सेक्रेटरी मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट नहीं कर पाता है तो ऐसे में उस एप्लीकेशन को कंसीडर करके चेयरमैन मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। इन केस कभी ऐसा हो कि चेयरमैन भी 1/3 मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स का लेटर रिसीव करने के बाद ना चेयरमैन मीटिंग कंडक्ट करने के लिए तैयार है और ना ही सेक्रेटरी तैयार है, ऐसे में 1/3 मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी वो जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है जिसमें आपका सोसाइटी रजिस्टर है उसको जाके अपील कर सकता है। ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन है उसके चेयरमैन इस मीटिंग के लिए नोटिस सर्व कर सकते हैं और मैनेजिंग कमेटी मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में सेक्रेटरी हर एजेंडा पे जो डिस्कशन होता है, उस पे जो रिजोल्यूशन पास होता है, उसके मिनट्स नोट डाउन करता है, और मीटिंग के एंड में सेक्रेटरी अपने सिग्नेचर करता है और चेयरमैन के भी उस पे सिग्नेचर लेता है। वो ड्राफ्ट मिनट्स होते हैं, और नेक्स्ट मंथ में जब मैनेजिंग कमेटी मीटिंग होता है तो इस मंथ के मीटिंग में जो ड्राफ्ट मिनट्स तैयार हुए हैं उनको फिर से रीड एंड कंफर्म के अंडर जो सेकंड एजेंडा था अपना, उसमें ये मिनट्स को रख के कंफर्मेशन लिया जाता है। मतलब वो मिनट्स को कंफर्म किया जाता है, तब जाके वो फाइनल मिनट्स होते हैं। कभी कभी काफ़ी जो बड़े सोसाइटीज़ होते हैं उसमें इन केस अगर सेक्रेटरी है वो मिनट्स लिखने में इंटरेस्टेड नहीं है या कंफर्टेबल नहीं है तो चेयरमैन किसी दूसरे मेंबर को मिनट्स लिखने के लिए ऑफर कर सकते हैं। और काफ़ी बड़े सोसाइटीज़ में जनरली उनके अपने सोसाइटी मैनेजर्स या प्रॉपर्टी मैनेजर्स, स्टेट मैनेजर्स होते हैं, वो लोग ये मिनट्स मीटिंग में प्रेजेंट रह के ये मिनट्स लिखने का काम करते हैं। दोस्तों, मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में लिए गए डिसीजंस के लिए जो मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी हैं और जो मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स हैं वो जॉइंटली और सेवरली सेम रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यदि
आपके किसी डिसीजन की वजह से, मैनेजिंग कमेटी के किसी डिसीजन की वजह से यदि सोसाइटी को किसी तरह से लॉस होता है तो उसके लिए सिर्फ चेयरमैन और सेक्रेटरी नहीं, पूरी मैनेजिंग कमेटी रेस्पॉन्सिबल होती है। दोस्तों, ये आज मैंने आपको डिटेल्स बताए मैनेजिंग कमेटी मीटिंग कंडक्ट कैसे की जाती है। दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके पहचान के व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो सोसाइटी में होने वाले ट्रांजैक्शंस हैं और एक अच्छा मैनेजमेंट है वो कैसे कंडक्ट होता है, इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू सो मच।